बहुत समय पहले जब देवता धरती पर विचरते थे, भारतवर्ष की हवाओं में दिव्य स्त्री शक्ति की फुसफुसाहट गूंज रही थी। शिव और शक्ति के ब्रह्मांडीय नृत्य से 64 तेजस्वी देवियां उत्पन्न हुईं। हर एक में शक्ति, करुणा और ज्ञान का अलग रूप था। ये योगिनियां मात्र देवियां नहीं थीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की रक्षक, अराजकता और व्यवस्था के बीच की सीमा की संरक्षक थीं। एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में देविका नाम की जिज्ञासु लड़की रहती थी, जिसे पहाड़ियों के पार एक पुराने मंदिर की बात सुनने को मिलती थी। गांव के बुजुर्ग भैरव ने कहा, उस मंदिर में योगिनियां रहती हैं, जो वहां जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन देविका का मन नहीं रुका। पूर्णिमा की रात वह अकेली मंदिर की ओर चल पड़ी। चांदनी उसका साथी थी। वह मंदिर पहुंची तो देखा, गोलाकार मंडप में 64 मूर्तियां खड़ी थीं, मानो किसी क्षण प्राण पा जाएंगी। अचानक एक मूर्ति से स्वर आया, बता बच्ची, तू यहां क्यों आई है? देविका हक्का बक्का रह गई। योगिनियों ने उसके हृदय की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भय, लालच और अभिमान के भ्रम रचे गए। देविका बोली, मैं शक्ति नहीं, सत्य की खोज में आई हूं। उसके हृदय से प्रकाश फूटा। योगिनियां प्रसन्न हुईं। उन्होंने अपने दिव्य रूप दिखाए और देविका को वरदान दिए। उन्होंने कहा, शक्ति बिना करुणा विनाश लाती है और करुणा बिना शक्ति दुर्बलता है। योगिनियों ने कहा, साम्राज्य आते जाते रहते हैं, पर जो अपने आत्मबल को भूलता है वह जीवन की दिशा खो देता है। सुबह हुई तो देविका लौट आई, पर अब उसकी आंखों में दिव्यता थी। जहां देविका जाती, रोगी स्वस्थ हो जाते, सूखी धरती पर हरियाली उगाती। गांव वालों ने मंदिर को फिर सजाया, दिए जलाए और योगिनियों की पूजा शुरू की। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस मंदिर में एक दीप अपने आप जल उठता है। योगिनियां सिखाती हैं, सच्ची शक्ति नियंत्रण नहीं, संतुलन है। और इस प्रकार 64 योगिनियां अनंत काल तक नृत्य करती रहीं। सृष्टि की रक्षक, ज्ञान की देवी, संतुलन की मूर्ति।